तस्वीर आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मदन भैया आरएलडी से सपा और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और पार्टी से कुछ पदाधिकारी हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी अभी कुछ क्षणों बीच हमारे बीच होंगे और लोगों में बड़ा उत्साह है क्योंकि लोकतंत्र का जो पर्व है वो 10 तारीख को लोकतंत्र का पर्व का पहला चरण शुरू होने वाला है और शामली से लेकर और लोनी तक छात्र, किसान, नौजवान पूरा एकदम उत्साहित है अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। रात के 10:30 बजने जा रहे हैं और इतनी ठंड में भी नौजवान साथी, बुजुर्ग, किसान बिल्कुल सड़क पर हैं अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। ये बिल्कुल तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल 400 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगा और डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये किसान, नौजवान, छात्र करने जा रहा है। एक सबसे बड़ी वजह हम जानना चाहेंगे न्यू इंडिया न्यूज़ को, आप बताओ कि ना समाजवादी पार्टी सिर्फ इस एक सिंगल वजह से आ रही है, वो आप बताओ एक बड़ी वजह। बड़ी वजह ये है जो 2012 से 17 तक सरकार चली, उस सरकार में जो विकास की बात हुई उनकी कथनी में और करनी में अंतर नहीं रहा। जो 12 में मैनिफेस्टो अखिलेश जी ने जारी करा उसका 100 नहीं 110% मैनिफेस्टो लागू हुआ। आज अगर हम गाजियाबाद की बात करें, लोनी की बात करें, गाजियाबाद में मेट्रो कौन लाया, लोनी में मेट्रो कौन लाया, एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पर 6 लेन रोड किसने बनाया, सिटी फॉरेस्ट किसने बनाया, 55 लाख विधवा पेंशन महिलाओं को किसने दी, लैपटॉप बच्चों को किसने बांटे। जब काम समाजवादी पार्टी करती है सब लोग आज जान चुके हैं। अभी पड़ोस का गांव आपने देखा होगा मंडोला, पिछले 5 साल से किसान धरने पर बैठा था मगर इस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसान 1 साल से बैठा था और 710 किसानों की जान चली गई। और जब 710 किसानों की जान चली गई, जब प्रधानमंत्री जी को याद आया और उन्हें लगा कि जो 3 काले कानून है वो जनता के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। अगर प्रधानमंत्री जी यही बात आपको पहले समझ में आ जाती तो शायद वो 710 किसान, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के बेटे थे, आज हम लोगों के साथ खड़े होते। मगर 710 किसानों की आप लोगों ने जान ली है। मुझे पूरा यकीन है कि ये देश का किसान जिनकी जान ली है उनको आपने माफी मांग ली, मगर 710 किसान, उनकी आत्मा आपको कैसे माफ करेगी? उनकी आत्मा आपको माफ नहीं करेगी। आज उनकी आत्मा हर किसान में आ चुकी है। आप देखिए 5 बजे का टाइम था मगर किसान अलाव जला करके बैठा है। और मेरी पीछे भी बात हुई थी किसानों से, मैंने कहा वो तो उनका कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेट हो गया क्योंकि पीछे लाखों हजारों किसान रोड पे आ गए। तो उन्होंने मालूम क्या कहा कि अगर यहाँ सुबह भी हो जाएगी तो हम इसी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी का और जयंत चौधरी का इंतजार करेंगे। जब हम लोग 5 साल धरने पर बैठ सकते हैं तो अपने नेता के लिए एक दिन हम बिना सोए नहीं रह सकते। तो ये जोश और उत्साह बता रहा है कि सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो गई है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा करते थे, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा करते थे कि ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 400 सीटें जीत जाएं, तो मालूम क्या पत्रकार कहते थे, ये कैसी बात कर रहे हो। मगर आज आपको भी लग रहा होगा कि हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतने का काम। यूपी में और गाजियाबाद में, लोनी में जनता क्या करने जा रही है? पूरे यूपी में भी आपको पता है, और क्योंकि लोनी बॉर्डर है दिल्ली का और लोनी की जनता बदलाव चाहती है और लोनी से बदलाव होगा। और जब लोनी से बदलाव होगा तो लोनी से लेके पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकदल की और जो हमारी सहयोगी पार्टी हैं उनकी आंधी चल रही है। और जब आंधी यहाँ पश्चिम से चलेगी तो वहाँ जब पहुँचेगी पूर्वांचल तो वो तूफान में बदल जाएगी। और जब आंधी चलती है तो कमल को उड़ा ले जाती है और जब वहां जाके तूफान चलेगा तो कमल की जड़ें भी हिल जाएंगी। ये बात आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे निकल करके आई है कि आंधी चलेगी तो पश्चिम से पूर्व में सब कुछ हिलाती हुई चली जाएगी। आप अपना परिचय भी दें। मेरा नाम राहुल चौधरी है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन ला रही है सर?
समाजवादी पार्टी किसानों के लिए, युवाओं के लिए अपनी विकास की जो हमारा जो हम एजेंडा है उसके ऊपर काम करने जा रही है। और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 400 सीटें के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है। जी जी, पूरी उत्साह है। जी जी जी। यूपी में युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी अगर बहुमत में आई तो क्या करेगी? वो आपने पहले भी देखा युवाओं के लिए क्या करा है। लैपटॉप की योजना, साइकिल, रोजगार, विकास, समाजवादी हर काम में पहला स्थान पाती है। और युवा स्टेडियम दिया हमने, हाँ जी, लखनऊ में स्टेडियम दिया हमारी सरकार ने। आपका शुभ नाम भी बताइए। मेरा नाम हाजी परवेज चौधरी, मैं समाजवादी पार्टी मुरादनगर का अध्यक्ष हूँ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं को बढ़ाने का काम किया है। बढ़ाने का काम किया है। तो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी किस बेसिस पे आ रही है? उत्तर प्रदेश में सरकार आने के लिए सिर्फ योगी का जो जंगल राज दुनिया को परेशान किया है, इतना ही काफ़ी है। हमारी सरकार के पिछले विकास लोगों ने देखे हैं। हमारा लैपटॉप देखा है, हमारी समाजवादी पेंशन देखी है, ये जो चौराहे पे पुलिस की जीपें खड़ी है अभी तक आप देख रहे हैं, 1090 हमारी एम्बुलेंस देखी है लोगों ने। हमारे विकास इतने किए गए हैं हमारे सरकार के द्वारा कि उन्हें हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं हम क्या करेंगे, हमने करके दिखा रखा है। तो ये है कि धर्म जाति के बहकावे में लोग आकर के 17 में बहक गए थे, वो वापस आए हैं। इनके लोग समझ गए कि ये धर्म के नाम पे जो अफीम बेच रहे हैं, इस अफीम से पेट भरने वाला नहीं है। हमारे बच्चों को ये दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, हमारे बच्चों के हाथ में हथियार देना चाहते हैं। नहीं, लोग नहीं चाहते, उस चीज़ को नहीं लाइक करते हैं। लोग लाइक कर रहे हैं हमारे बच्चों के हाथ में कलम दो, हमारे बच्चों के हाथ में रोजगार दो, लैपटॉप दो। लोग लौट रहे हैं हमारे पास आकर के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का पूरा जब्त करके भेजेंगे, पूरी उत्साह बनी पड़ी है और पूरा एक जब्त करके भेजेंगे। समाजवादी पार्टी गाजियाबाद की 5 सीटों पर जमानत जब्त होने जा रही है, होने जा रही है गाजियाबाद की 5 सीटों पर। फूल ना रहेगा, पंजा ना रहेगा, फूल। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथी, ना रहेगा फूल। पक्की बात है, पक्की बात है। इस बार की बार है, जिंदाबाद। एक की नारे, एक की संदेश। उत्तर प्रदेश यूपी का लाल अखिलेश, विकास पुरुष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी केवल विकास की बात करते हैं। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। अब नहीं रहेंगे भाई, केवल और केवल भाईचारा बनाना है, मदन भैया को जिताना है। भाईचारा बनाना है, मदन भैया को जिताना है। बहुत बड़ी बात, भाईचारा की बात। अभी आपने एक सवाल पूछा था, कैमरा इधर लो भाई, इधर लो कैमरा। अभी आपने एक सवाल पूछा था, मैं पूरी शालीनता से उस सवाल का जवाब आपको देना चाह रहा हूँ। आपने पूछा था, अभी शांति बनाए रखें, मुद्दे पे जरा बात कर ले, नारा कर लेना। आपने पूछा था कि ये लोनी की जनता क्या करने जा रही है। आपने लीबिया में देखा था, कर्नल गद्दाफी 40 साल से सरकार चला रहे थे तानाशाही से। पब्लिक ऐसे सड़कों पे आई तो गद्दाफी को पाइप में घुस के जान बचानी पड़ी थी। नहीं, सरकार बदली। ऐसे ही दूसरे देशों में जैसे सरकारों का पलायन होता है, जब जनता सड़कों पे आ जाती है तो सरकारों को जाना पड़ता है, उखड़ना पड़ता है। तो ये जनता सड़कों पे आ गई है, जब जनता सड़क पे आ जाती है तो तानाशाह जो बैठे होते हैं वो हट जाते हैं। कट्टरपंथी किसी की नहीं चली। चौधरी साहब, एक बात हमें ये बताइए, आपने अपने इलाके का क्या नाम बताया था? दोबारा बताइए। मैं मुरादनगर से हूँ। मुरादनगर से। तो आपका जो जिला है, आपका जिला कौन सा पड़ता है? गाजियाबाद ही पड़ता है। गाजियाबाद पड़ता है। और विधानसभा सीट कौन सी लगती है? मुरादनगर पड़ती है। मुरादनगर पड़ती है। तो वहाँ के सबसे बड़े 2 मुद्दे क्या हैं? मुरादनगर के सबसे बड़े 2 मुद्दे, कन्याओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं है। सिटिंग विधायक कौन थे? अजीत पाल त्यागी जी हैं। कौन सी पार्टी से थे वो? भाजपा से हैं। भाजपा से थे। तो कुछ विकास कार्य काम किया 5 सालों में? विकास कार्य नहीं करा पाए क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे विधायक बन गए थे, तो वहाँ विकास कार्य नहीं, कोई भी नहीं करा पाया है। वहाँ तो शमशान घाट में हादसा हो गया था। आपने देखा होगा कि लोग मरने के बाद शमशान घाट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मरने लोग शमशान घाट में मरे और वापस फिर घर आए। समझ रहे, इतनी बड़ी विपद, 726 लोग इंतकाल हो गए उसमें। शमशान घाट की छत गिर गई। शमशान घाट की छत गिर गई। प्रकाशता है बिल्कुल। एक आप बता रहे थे कि डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज वहाँ दूसरी समस्या शमशान घाट की है। शमशान घाट की है। और ये लोनी में हम खड़े हैं, लोनी और मुरादनगर को एक पाइपलाइन की सड़क जोड़ती है। दिल्ली को पानी जा रहा है पीने के लिए, गंगा जल। वो सड़क
8 साल पहले हमारी सरकार में हमने बनवाई थी, हमारी सरकार ने। अभी तक वो सरकार पे कभी एक लेयर भी नहीं चढ़ाया गया है। यानी वो सारा काम रुक गया है। सारा सरकार जो काम अखिलेश यादव जी की सरकार जाके गई थी ना, करा के गई थी, वहीं रुके हुए हैं। एक एक फुट के गड्ढे, एक एक फुट के गड्ढे। हमारे यहाँ एक गांव सहबिसवा पड़ता है, वहाँ एक गांव पड़ता है सहबिसवा, वहाँ हर तीसरा आदमी हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है और मर रहा है, क्योंकि वहाँ पानी खराब है। पानी की टंकियाँ हमने जो बनवाई थी वो बनवा करके खड़ी हो गई थी, तो इन्होंने उसकी पेमेंट रोक दी ठेकेदार की। वो पानी की टंकियाँ जर्जर होकर के टूटने लगी हैं दोबारा से। अपने विधानसभा मुरादनगर की बात, हाँ, वहाँ की बता रहा हूँ आपको मैं। पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल की समस्या है। हेपेटाइटिस सी वहाँ फैला हुआ है। जो जल का, जो ग्राउंड का जो पानी होता है, जमीन का जो पानी होता है वहाँ पे, वो भी साफ नहीं है क्या? वो साफ नहीं है। जो एक ही दिन में 80 हैंडपंप्स को जो रेड पेंट करके सीएमओ ने उनको कह दिया था कि इनका पानी पीने योग्य नहीं है। जी, तो फिर वहाँ की जनता फिर अभी पानी कहाँ से पी रही है जी? अभी पानी जो नाले के इधर वाला जो रास्ता है, जो सहबिसवा जो पड़ता है, नाले के इधर पड़ता है, इधर का पानी इधर वाले घरों में से भरते हैं। तो ये पानी के ड्रिंकिंग वाटर पे कुछ काम किया सरकार ने, योगी सरकार ने, योगी बीजेपी सरकार विधायक ने? कोई भी काम नहीं किया। अगर कर लेते तो सरकार उनकी आपकी सरकार आएगी तो क्या कहते हैं आप, ये इस समस्या को खत्म करेंगे? हमने जो 2 पानी की टंकियां वहाँ पे बनवाई थी, उन पानी की टंकियों को हम दोबारा चालू कराएंगे और पानी देंगे दोबारा। आप देख सकते हैं एक एक करके, एक एक करके, सुनो एक एक करके लोनी के अंदर मेरे साथ चलो, आपको दिखाऊं। सुनो, पिछले सरकार में 5 साल में बीजेपी ने, सुनो ना, पिछली सरकार में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम का जो है बांटने काम करा, जो है यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम करी, उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। जो जी पूरे 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। जो जी विधायक ने आके यहाँ पर गोशों की दुकान खुद बंद करवाई है। और कौन सी लोनी विधायक की? नंद किशोर गुज्जर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, लोनी विधानसभा से जो विधायक हैं, उन्होंने खुद गोश्त की दुकान बंद कराई है। यहाँ पर मीट की दुकान खुद आकर, कौन सी मीट की दुकान? गोश्त की, चिकन की दुकान बंद कराई है, और बड़े का जो गोश्त होता है उसकी बंद कराई है खुद आकर। और होटल वाले दहशत में है, डर की वजह से अपनी दुकान भी नहीं खोलते, और जो है बिल्कुल हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रखी है पूरे लोनी क्षेत्र में। बिगड़ा हुआ है, माहौल बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। उन्होंने जो करा है, भाईचारा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, भाईचारा बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसा हाहाकार मचा हुआ है। तो इस बार फिर युवा क्या कर रहे हैं? मुकदमे की धमकी देते हैं विधायक। युवा बदलाव चाहते हैं, युवा बदलाव चाहते हैं। आप क्या एक बात कर, मुकदमे की बात कर रहे थे? कौन कह रहा था मुकदमे की बात? मुकदमे करते हैं ये नंद किशोर गुज्जर साहब। किस पे धमकी देते हैं मीट की दुकान वालों को? किस बात पे? इसी बात पे कि तुम दुकान क्यों खोलते हो, दुकान क्यों खोलते हो? दुकान खोलोगे तो उनके पास वो मीट वालों के पास लाइसेंस नहीं है क्या? उनके पास नहीं, जिनके पास है उन्हें भी डरा के धमका के घर भिजवा देते हैं। अच्छा, उन्हें भी भिजवा देते हैं। उनसे कहते हैं कि दिल्ली जाओ, दिल्ली दुकान खोलो जाकर। इस बार जो है, देखो जी, ऐसा है, सुनो, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र मुखिया है। जी, कहाँ से हैं आप? जावली से है जी। जावली से हो आप? मदन भैया की पैतृक गांव से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्या है लोनी की? समस्या ये है, हम तो सबसे बड़ी समस्या, सुनो, सबसे बढ़िया क्या, हम तो ये बात कहना चाह रहे हैं, एक मदन भैया ऐसे हैं जो हर वर्ग के आदमी को अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। अच्छा, और हर साथ में लेकर, हाँ, और दुख सुख में हर आदमी के साथ रहते हैं। वे गरीब से गरीब आदमी, हर आदमी उससे अटैचमेंट है। वो किसी के लिए वो कभी ये नहीं पूछते तू कहाँ से आया है, तू कौन है, क्या है। धर्म की राजनीति कोई नहीं करते, भाईचारा बना के रखते हैं, भाईचारा बना के रखते हैं, सबका साथ। पहले ये ऐसे मदन भैया ऐसे, जब तक सूरज चांद रहेगा मदन भैया का नाम रहेगा। और एक चीज, जा रहे हैं गरीब आता है, मेरी गरीबों की लड़कियों की शादियों में मदद करते, सब काम करते। गरीब यहाँ पे ना अमित बिहार पड़ता है। अमित बिहार यहाँ पे क्या कि लोग जो छोटे छोटे व्यापारी उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल रखी है, उन्होंने धुएं के नाम पे उसे बंद करा दिया जबरदस्ती। किसने बंद करवा दिया? नंद किशोर गुज्जर जी ने। कहाँ पर, किस जगह पे? विधायक है अमित बिहार, लोनी में अमित बिहार पड़ता है। ये सबोली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जो बॉर्डर का एरिया पड़ता है दिल्ली और यूपी का, तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पर जबरदस्ती अपने साथ जा जाके पत्थर फेंके, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी, किसी के सर पे भी लगे। इससे इन्होंने कम से कम 10,000 लोगों को बेरोजगार बनाया। जब 700 ये जो मोक्षधाम मंदिर है, इस पे तो नंद किशोर ने हफ्ता मांगा। वीडियो मंदिर पे, मोक्षधाम मंदिर पे, कहाँ पर है ये? मोक्षधाम मंदिर मंथला में, लोनी विधानसभा में आता है। विधानसभा में आता है। और सर सबसे बड़ी बात है, बताओ, सब वीडियो है उसकी, भाई वीडियो जो अभी चला के दिखाएंगे, भाई चला के दिखाओ, कैमरा की रिकॉर्डिंग उसकी। जितने इंसान है हर आदमी की पीड़ा है कुछ ना कुछ। कॉलोनी में वाटर लेवल से नीचे जा रहा है। हर गली के 2 गली छोड़ के एक
प्लांट लगा हुआ है और इनकी साठ गांठ ऐसी बनी है कि कोई वाटर प्लांट बंद नहीं हो रहा, जमीन का पानी नीचे जा रहा है। जो गरीब बंदा है, जो समरसीबल का पानी पीता था, समरसीबल का पानी आना बंद हो रहा है उनके घरों में। और अगर आप देखा सर, अगर आप लोनी आए होंगे कभी इससे पहले बरसात के टाइम, प्रधानमंत्री ने वो चलाई थी ना योजना के गोद ले गांव वाली, हमें सांसद ने गोद लिया हुआ गांव है मीरपुर हिंदू, हमें पता है 5 साल में क्या मिला, डंपिंग ग्राउंड मिला है हमें, कूड़ा घर। आप कौन सी जगह से हैं आप? मीरपुर हिंदू, आकाश त्यागी मेरा नाम है, राष्ट्रीय लोकदल से जिला महामंत्री हूँ जी। थोड़ा चेहरा भी आप दिखाते हैं दर्शकों को हमारे, ठीक है ना? लोनी विधानसभा में ही आता है आपका इलाका? विधानसभा में। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है आपके इलाके की, सबसे बड़ी तो ग्राउंड पानी हमारे वहाँ पे जो खेकड़े की फैक्ट्री है ना, इनका पानी छोड़ा हुआ है। एक हमारे वहाँ पे सबसे जो बड़ी समस्या है वो डंपिंग ग्राउंड की है। हमें 5 साल आदर्श गांव सांसद का लिया हुआ गोद, उसमें हमें डंपिंग ग्राउंड मिला है 5 साल में। ये लोगों के, ये सांसद जी का, अगर आप देखेंगे हमें लंदन नहीं चाहिए, हमारी लोनी हमें वापसी दे दी जाए, जैसी हमारी लोनी थी इस हाल पे छोड़ दी जाए। हमें लंदन नहीं चाहिए कि हमने लंदन बना दिया, ये कर दिया, लाइटें लगवाई हैं, लाइटें जलती नहीं है। आप लोनी में जाओगे अभी देखना, रोड पे लाइट लगी हुई है पूरी, जलेगी नहीं लेकिन रात में। दिखावा बस, दिखावा, जा खड़े हो आप, रास्ता देख लो, यहाँ से वहाँ तक देख लेना पूरा रास्ता। 5 साल इस बार युवा क्या, यूपी का युवा क्या करने जा रहा है? जन जन की यही पुकार आपके मदन भैया, अब की बार गठबंधन की सरकार आ रही है, फुल बहुमत से आ रही है। अब के युवा दिखा देगा इन्हें अपनी ताकत, के युवा में कितनी ताकत है, पूरी सरकार बदल के रख देगा। अब के गठबंधन की सरकार आएगी। क्या कहना है युवाओं का, क्या कहना है? एक मिनट से रुको तो सही, एक मिनट आपको मैं बदलाव चाह रहा जी, बदलाव चाह रहा है, बताएगा। एक मिनट रुको तो, एक मिनट रुको भाई साहब सुन लो। इस बागपत की धरती, पावन धरती पे खड़े होकर मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं उन किसानों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। उन किसानों की वो ताकत दिखाई है। आज अमित शाह गली गली धूप भाप न डोल रहे हैं। लोनी में आप देखो, विकास के नाम पे ना सिर्फ विकास कहाँ हुआ है, विकास हुआ है, मैं बताता हूँ कहाँ, कागजों में हुआ है, कागजों में विकास हुआ है, कागजों में विकास है, धरातल पे कोई विकास नहीं है, धरातल पे कोई विकास नहीं है। चलो इसी बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ ये सारे मुद्दे थे यहाँ पे, इनसे भी पूछो क्या कह रहे हो जी, क्या कह रहे हो? मुझे बोलना, मैं हाँ बोलो। इस जो विधायक जो बना है पहले, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हाँ, इस जो विधायक जो बना है पहले, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हाँ, इस जो विधायक जो बना है पहले, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हाँ, चलो जी, ये देखो जी, बहुत बड़ा सत्यानाश करके रख दिया है। ये जनता की आवाज है।